बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस C++ एडवांस प्रोग्रामिंग के लेक्चर के अंदर हम क्रिएट कंप्लीट कैलेंडर ऑफ एनी ईयर एंड एनी मंथ क्रिएट करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इससे पहले अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसके अंदर मैंने आपको ये सिखाया था कैसे हम किसी भी साल के किसी भी महीने के पहले दिन को फाइंड कर सकते हैं कि आया कि इस साल के इस महीने का पहला दिन कौन सा था, क्योंकि कैलेंडर बनाने के लिए ये सबसे मुश्किल काम यही था। ओके, कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कैलेंडर बनाने से पहले कि इस मंथ का पहला डे कौन सा है। ओके दोस्तों, जब आपको फर्स्ट डे का पता चल जाता है ना, उसके बाद कैलेंडर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो तो सिर्फ एक लूप लगती है और जितने उस मंथ में दिन होते हैं, मीन डेट्स होती हैं, उतने तक वो लूप चलती है और सिंपल डेट्स प्रिंट कर दी स्क्रीन के ऊपर। तो ये सबसे जो मुश्किल काम था, ये 2 दिन पहले अभी मैंने वीडियो अपलोड की है और इसका लिंक ये देखें, मैं इसका कोड भी आपको दिखा देता हूँ और इसको एक दफ़ा मैं कंपाइल एंड रन करके आपको दिखा देता हूँ। ओके, इसका रिजल्ट किस तरह से आएगा। तो ये स्क्रीन कंसोल विंडो ओपन हो चुकी है। ओके, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो इसे मैंने किया थोड़ा जूम और ये आपसे पूछ रहा है एंटर मंथ। फॉर एग्जांपल आपको मंथ देते हैं, फॉर एग्जांपल 4। ओके, क्योंकि करंट मंथ 4 है। देन आप देते हैं ईयर 2020। ओके, तो अब जो हमारे जो अप्रैल 2020 का जो पहला दिन था वो था वेडनेसडे। तो अब हम चेक कर लेते हैं क्या। तो यस, वो देखिए उसने आपको रिजल्ट दिखा दिया था, फर्स्ट डे ऑफ 4 मंथ 2020 इज वेडनेसडे। ओके, तो ये था सबसे ट्रिकी काम जो हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 2 दिन पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की है, इस वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा स्टेप बाय स्टेप, दोस्तों वो मैं वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से जाके ये वीडियो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मैंने क्रिएट करना सिखाई हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम इससे नेक्स्ट काम स्टार्ट करने वाले हैं, कैलेंडर कैसे हम प्रॉपर एक मंथ का बना सकते हैं। तो मैं इसकी कैलेंडर की पिक्स आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से हम कैलेंडर बनाएंगे। ओके तो इसे हम थोड़ा जूम करके भी देख लेते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह कैलेंडर होगा, जिस तरह रियलिटी में आपके पास कैलेंडर होता है ना, के ऊपर मंथ लिखा होता है कि किस मंथ का ये कैलेंडर है और आगे ईयर लिखा होता है। जैसे अप्रैल 2020 का ये कैलेंडर है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। और ये देखें यहाँ से वेडनेसडे से स्टार्ट हो रही थी हमारी अप्रैल 2020 का जो पहला दिन था वो वेडनेसडे था 1, देन 2, 3, 4 और देखें कैसे सीक्वेंस के साथ चला, कितनी खूबसूरती के साथ कैलेंडर बन के आ गया। तो ये आज हम क्रिएट करने वाले हैं और ये फर्स्ट डे कैसे आता है ये हमने ऑलरेडी सीख लिया हुआ है। तो हम चलते हैं और टाइम वेस्ट के बगैर अब जल्दी से इसे क्रिएट करना सीख लेते हैं। सॉरी नो, ओ यस, ओके ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं और जाके इसे हमने क्रिएट करना है। और कहाँ से क्रिएट करना है ये मुझे यहाँ से नहीं चाहिए। ये स्विच जो हमें प्रिंट करवा रहा था फर्स्ट डे कौन सा है, तो ये मैं इसे रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ओके, आफ्टर रिमूविंग देन ओके, सबसे पहले 1 मिनट ठहरें। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो मुझे काम करना है वो ये है कि सबसे पहले जैसे हमारा फर्स्ट डे निकल के आ गया, फर्स्ट डे निकलने के साथ फ़ौरन बाद मुझे यहाँ से सिस्टम क्लियर स्क्रीन करना है। क्या करना है? सिस्टम क्लियर स्क्रीन। तो मैंने यहाँ से कर दिया CLS सिस्टम क्लियर स्क्रीन। ये काम पहला काम निकाल लिया, क्योंकि ये देखिए जो हमारा कैलेंडर है वो कहाँ पे बना हुआ है, न्यू स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा था, सिस्टम क्लियर स्क्रीन। यहाँ तक क्लियर आई होपफुली। देन उसके बाद मुझे क्या करना दोस्तों, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि मुझे ये जो है ना, ये जो आपको नज़र आ रहा है कि अप्रैल करंट मंथ का नेम और आगे 2020, ये तो हमें यूज़र ने दे दिया, लेकिन ये यूज़र ने हमें नहीं दिया। यूज़र ने हमें क्या दिया, यूज़र ने तो हमें मैथमेटिकली बताया कि मंथ कौन सा है, 4 वाला। तो अब वो तो हमें पता है कि 4 वाला मंथ कौन सा होता है, अप्रैल का होता है। अगर वो हमें कहता है 5, तो इसका मतलब वो मई की बात कर रहा है। अब कैसे हम जज करेंगे कि उसने मैथमेटिक्स में जो वैल्यू दी है वो कौन सा मंथ है। तो उसका बहुत ही आसान दोस्तों ट्रिक ये है कि सिंपल, उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक अरे बना लेता हूँ मंथ के नाम की। ओके सिंपल। तो ये देखें जरा, मैं आपके सामने बिल्कुल बनाऊंगा। तो ये देखें जहाँ भी मैंने डे की मंथ मीन हर मंथ में कितने डेज होते हैं, उसकी जो जहाँ भी मैंने अरे बनाई हुई है वहाँ पर मैं एक नई अरे बनाता हूँ स्ट्रिंग डाटा टाइप की, क्योंकि आपको पता है मंथ के नेम किस में होते हैं, स्ट्रिंग में होते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक फॉर एग्जांपल मंथ्स के नाम से एक अरे, मंथ्स। ओके, और इसके अंदर कितना वैल्यू में मीन इस अरे का कितना साइज होगा, 12 इंडेक्स होगा। क्यों? क्योंकि हमारे मंथ कितने होते हैं, 12 होते हैं। ओके, देन उसके बाद इसमें मैं क्या रखूँगा, अपने मंथ्स के नाम। तो मैं यहाँ फॉर एग्जांपल क्या देता हूँ, जनवरी और देन सॉरी, तो मैं जल्दी ये नाम पूरे कर लेता हूँ। ओके दोस्तों, इस अपनी अरे के अंदर मैंने नाम लिख ली हैं, ये देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ओके, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर
और उसके बाद क्या है जी, अक्टूबर और नवंबर और देन लास्ट पे दिसंबर। ओके, क्लियर है। और ये देखें, इस अरे के अंदर आपने वैल्यूज रखवाने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने ये सिंपल ये करना है कि जो यूज़र वैल्यू देगा, यूज़र किस में वैल्यू देगा, मंथ के अंदर। वो कोई भी मंथ बताएगा, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है 4, अब देन उसने बताया 4, लेकिन असल में मैंने आपको उस दिन कंसेप्ट बताया था कि उसका जो 4 है वो असल में रियलिटी में क्या हमने करना है, उसे पीछे वापस लेके आना। असल में वो जो भी मंथ बताएगा ना, असल में वो हमारा प्रीवियस मंथ है। फॉर एग्जांपल वो कहता है 4 से उसका मुराद 4 से अप्रैल है, लेकिन हमारा अप्रैल 3 से स्टार्ट होता है। क्यों? उसकी वजह क्या है कि बैक एंड पे मंथ जनवरी 0 काउंट होता है, फरवरी 1, मार्च 2, अप्रैल 3। लेकिन यूज़र को नहीं पता, यूज़र ने क्या लिखा, यूज़र ने 4 लिखा, लेकिन हमने अपने प्रोग्राम को क्या बनाया हुआ है, यूज़र फ्रेंडली बनाया हुआ है, ताकि अगर वो 4 प्रेस करेगा हमें पहले उसे क्या करना पड़ेगा, 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल उसकी लॉजिक ये है, हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, हमें जहाँ भी जरूरत होगी हम उसमें से -1 कर दिया करेंगे। ओके, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ये डिस्प्ले करवाना है, ये जो भी उसने मंथ प्रेस किया उस मंथ का नाम और देन कॉमा और आगे देन उसका ई है। तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा, सी आउट, ठीक है, सॉरी, उसके बाद क्या मुझे प्रिंट करवाना है, यहाँ पे मुझे प्रिंट करवाना है मंथ का नाम। अब मंथ का नाम किसके अंदर पड़ा हुआ है, ओके, मंथ के नाम पड़े हुए हैं मंथ्स वाली अरे के अंदर, इस अरे के अंदर मैंने रखवाए हुआ है। ओके, ये देखें, ये मैंने नाम अभी भी जो नहीं अरे बनाई है मंथ्स नाम से। ओके, तो इसका मैं नाम यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ। मैंने कहा मुझे जो मंथ्स नाम की जो अरे है ना उसकी वैल्यू चाहिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मंथ्स, MONTH, मंथ्स, और उस मंथ की किस इंडेक्स की वैल्यू मुझे चाहिए, जो इंडेक्स नंबर यूज़र ने बताया। जाहिर बात है यूज़र ने क्या कहा, फॉर एग्जाम्पल अगर यूज़र कहता है 1, तो इसका मतलब है 1 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, 1 के ऊपर तो फरवरी है, लेकिन उसने असल में उसका 1 से मुराद किया जनवरी। तो इसका मतलब है मुझे वापस एक माइनस करना पड़ेगा, जो यूज़र जो भी मंथ के अंदर वैल्यू देगा उसमें से -1 करके मुझे वापस आना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो 1 कहता है तो उसका 1, मेरा वो 1 कौन सा है, फरवरी, लेकिन उसका 1 तो जनवरी है, तो मुझे वापस आना पड़ेगा। तो लिहाजा मैंने यहाँ पे कर दिया कि जो भी यूज़र मंथ दे रहा है MONTH मंथ, उसमें से -1 कर दो, जो आंसर आए वो यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे पुट करके जो भी वैल्यू आएगी उस मेरी मंथ्स जो अरे है उसकी वो वाले इंडेक्स की वैल्यू मुझे लाके यहाँ पे प्रिंट करवा दो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। मंथ के अंदर फॉर एग्जांपल वो रखता है 2, मंथ के अंदर क्या रखता है 2, इसका मतलब है 2 से मुराद क्या है, फरवरी। ओके, 2 से मुराद क्या है, फरवरी। अब जब 2 से मुराद है फरवरी, तो उसने यहाँ पे रखा 2, जैसे उसने 2 रखा यहाँ पे 2 में से मैंने किया -1, जवाब आया 1। जब 1 जवाब आया तो यहाँ पे पुट हो जाएगा क्या बोला, 1। इसका मतलब मंथ्स ऑफ 1 की वैल्यू लाके प्रिंट करवाओ, मंथ्स ऑफ 1 की वैल्यू। तो देखते हैं मंथ्स ऑफ 1 में क्या पड़ा हुआ, देखिए मंथ्स ऑफ 0 में पड़ा हुआ है जनवरी, मंथ्स ऑफ 1 में पड़ा हुआ है फरवरी। तो ये देखिए हमने बिल्कुल ठीक प्रिंट करवाया, तो इसका मतलब हमारा लॉजिक बिल्कुल ठीक है। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे देन यहाँ पे देना है एक कॉमा, देन देनी है एक स्पेस, देन उसके बाद मुझे प्रिंट करवाना ईयर का, ईयर कौन सा करंट ईयर है। तो करंट ईयर किसके पास है, वो अभी भी यूजर ने मुझे दिया था, मैंने उससे पूछा एंटर ईयर, तो उसने मुझे बताया ईयर के अंदर, उसने जो भी मुझे ईयर दिया वो मैंने ईयर वाले वेरिएबल में सेव करवा लिया। तो वो वाले ईयर वाले वेरिएबल की वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा। तो YEAR ईयर। ओके, यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर अप होगा। अब मैं आपको इसको एक दफ़ा टेस्ट करवाने से पहले मैं एक दफ़ा आगे अपने डे के नाम भी लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए ये देखें ज़रा, गौर करें ज़रा। ये हमने अपनी लॉजिक पूरी कर ली है, अप्रैल, उसके बाद कॉमा, देन 2020, ये हमने पूरा कर लिया। देन अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे 2 स्पेस दे के ये दिन के नाम प्रिंट करवाने हैं। और आपको पता है हमारा स्टार्टिंग दिन कहाँ से स्टार्ट होता है, संडे से। हमारे रियलिटी में हम सोचते हैं मंडे से स्टार्ट होता है, लेकिन दोस्तों बैकएंड में मैंने आपको उस दिन बताया था बैकएंड में ऐसा नहीं होता। हमारा बैकएंड के ऊपर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पहला दिन संडे से स्टार्ट होता है, और संडे को वो काउंट करता है 0, जिस तरह वो मंथ को 0 काउंट करता है ना, इस तरह वो संडे को काउंट करता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। उसके लास्ट हाईएस्ट डिजिट होता है 6, 7 नहीं होता। हमारे वीक के अंदर 7 होता है, लेकिन कंप्यूटराइज दुनिया के अंदर, कंप्यूटर की दुनिया के अंदर संडे 0 से लेके सैटरडे तक उसके 7 दिन 6 तक जाते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए दिन के नाम, दिनों के नाम। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, _n
ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं कि हमारा बिल्कुल ठीक सिस्टम आया। यस, हमने 2 बैक स्लैशन दी, देन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके, ये हमारा यहाँ तक काम कवर अप हो गया। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, जैसे ये सैटरडे तक कवर करे, देन उसके बाद बैक स्लैशन करके नई लाइन में चला जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा जैसे ही तुमने ये दिनों के नाम प्रिंट करवाने हैं, देन उसके बाद लास्ट पे एक दफ़ा बैक स्लैशन निकाल लेना, ताकि मेरा सिस्टम कहाँ चला जाए, न्यू लाइन के अंदर चला जाए। जैसे यहाँ पे देखिए न्यू लाइन, क्योंकि मुझे डेट्स न्यू लाइन में प्रिंट करवानी है, तो मैंने एक दफ़ा बैक स्लैश इसलिए कर दिया। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने यहाँ तक आई, होपफुली क्लियर हो गया हमारा सिस्टम। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे उसके बाद ये करना है कि मुझे जो मैंने फर्स्ट डे फाइंड किया है, जो मैंने फर्स्ट डे फाइंड किया, वहाँ तक मुझे चाहिए स्पेस। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी भी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें, आपने फर्स्ट डे फाइंड किया वेडनेसडे, इसका मतलब ये किसने फाइंड करके लेके आया, मैं आपको दिखाया था। जो ये डे वाला वेरिएबल है, इसके पास आ चुकी है वो वैल्यू कि आपके इस करंट मंथ का फर्स्ट डे कौन सा है। ओके, तो ये इसने फाइंड कर दिया। अब फाइंड करने के बाद मुझे करना क्या, मुझे करना ये है कि जो डे वाला वेरिएबल फर्स्ट डे फाइंड करके लेके आया, वहां तक मुझे क्या करना है, उतनी दफ़ा लूप चलानी है और उतनी दफ़ा मुझे ये स्पेसेस देनी है। तो अब देखिए फॉर एग्जांपल वो लेके आया तीसरा दिन। ओके, तो अब देखिए मुझे लूप को 3 दफ़ा चलाना है, 1 2 3, मीन डे जितनी वैल्यू लेके आया वहां तक मुझे लूप को चलाना है, एक लूप चलानी है और उतनी स्पेसेस देनी है यहाँ तक। ओके, ये जो स्पेसेस आपको नजर आ रही है, ये क्या करेगा, ये एक लूप चलाएंगे हम, जितनी डे की वैल्यू है ना वहां तक एक लूप चलाएंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप चलाई, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करो और आई लेस देन डे तक चलाओ। इक्वल टू तक नहीं आपने जाना, क्योंकि इक्वल टू तक इसलिए नहीं, क्योंकि जब मैं आगे डे प्रिंट करूंगा ना, डे ये वाला प्रिंट करवाऊंगा, जो भी मेरी फर्स्ट डेट होगी वो ऑलरेडी स्पेस देगी। ओके, वो भी एक स्पेस देगी, तो लिहाजा जब वो एक स्पेस देगी तो लिहाजा मुझे ये जो पहली स्पेस में दूंगा ना डे तक, इसे मुझे एक डिक्रीमेंट तक चलाना है, ताकि जब मैं नेक्स्ट लूप चलाऊँ तो वो एक जब स्पेस देगी ना, वो एक स्पेस इसके साथ इंक्लूड होके ये पूरी हो जाएंगी। ओके, देन आपने इसको लेस देन तक चलाना है। ओके, ये बात आपने याद रखनी है। तो मैंने 0 से स्टार्ट किया और जितनी मेरी डे की वैल्यू है उससे लेस देन तक मैंने अपनी स्लोप को चलाया और मैंने कहा इसमें स्पेसिस इंक्लूड करवाओ। स्पेसेस कितनी देनी है, जितनी आपने यहाँ पे रेशो रखी हुई है ना अपनी स्पेस की, उससे डबल स्पेसेस दे दें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्पेस की रेशो रखी हुई है 1 2 3, इसका मतलब मैंने हर एक दिन के बाद 3 स्पेस इंक्लूड करवाई हुई हैं। तो आप इसका मतलब इसका डबल कर लें, तो डबल कितना होगा, 3 × 3 = 6। इसका मतलब आप 6 स्पेसिस का इंक्लूड करवा लें, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये 6 स्पेसिस की मैंने रेशो रख लिया। ओके, तो मैंने आपको सिंपल सा हिंट बता दिया इसका भी, कि जितने आपने यहाँ पे स्पेस रखी हुई है ना अपने दिनों के दरमियान, ये नेमों दिन के नेम्स के दरमियान जितनी आपने स्पेस रखी हुई है उसको डबल कर लें, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आप उतनी स्पेस रख लें एक लूप के चलने के ऊपर। ओके, तो नेक्स्ट टाइम में आपने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम में आपने ये करना है कि जो आपकी ये डे की वैल्यू आई है ना, ये जो फर्स्ट डे की वैल्यू आई है, इसको आप एक नेक्स्ट वेरिएबल बनाएं वीक के नाम से, और उसके अंदर ये डे की वैल्यू पुट कर दें। डे की वैल्यू उस वीक वाले वेरिएबल को दे दें। ठीक है, कोई भी यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे वीक नाम रख लिया, आप कुछ भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। ओके, वो क्यों रखा है वो आपको बाद में थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा जब मैं यहाँ पे कोड करूँगा। ओके, तो मैं यहाँ पे एक वीक नाम से नया वेरिएबल बना लेता हूँ और इसको मैंने किसकी वैल्यू दे दी है, डे की वैल्यू दे दी है। क्यों, उसकी वजह ये है दोस्तों, क्योंकि अब मुझे क्या करना है, एक नया वेरिएबल मैंने यहाँ पे बनाया जो क्या करेगा, ये चलाएगा, ये वाली लूप चलाएगा। जब एक मुझे अंदर लूप चलानी है जो क्या करेगी, हर 6 दिन बाद नई रो में जाएगी, नई रो में जाएगी। तो नई रो में जाने के लिए मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल की हेल्प की जरूरत होगी जो मुझे ये बताएगा कि यहाँ पे 6 वैल्यूज पूरी हुई है कि नहीं हुई। तो उसके लिए सिंपल मैंने क्या किया, डे की वैल्यू को दे दिया वीक को। अब वीक यहाँ से स्टार्ट हो गया वेडनेसडे से। ओके, जो भी हम अब करंट मंथ का जो भी फर्स्ट डे होगा वहाँ से मेरा वीक स्टार्ट होगा और देन इंक्रीमेंट होता 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 6 तक जाएगा। देन जैसे 6 आएगा देन साथ ही 0 पे वापस मूव कर जाएगा और न्यू रो में चला जाएगा। देन वापस फिर इसी तरह चलता रहेगा इस तरह। तो हमने ये वेरिएबल वीक इसलिए बनाया। ओके, सिंपल, जो हमें हेल्प करेगा न्यू लाइन में जाने के लिए। ओके, तो अब मैंने क्या किया, फॉर एक लूप चलाई जो क्या करेगी, अब ये वो लूप है जो दोस्तों क्या करने वाली है, ये वैल्यू प्रिंट करने, जो मैंने आपको कहा था ना, जो वैल्यू आप प्रिंट करवा रहे हो ये 1 से लेके जितने आपके मंथ के डेज हैं वहां तक। तो ये वो लूप है जो आपके क्या करेगी, आपके करंट मंथ के जितने डेज है ना उतनी दफ़ा ये लूप चलेगी और ये सारी वैल्यूज 1 से लेके आपके करंट मंथ की जितनी हाईएस्ट डेट है वहां तक ये लूप चलेगी और वैल्यूज प्रिंट करवाएगी स्क्रीन के ऊपर। ओके, सिंपल। तो इंट जे इक्वल टू, मैं 1 से स्टार्ट, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट डेट आप कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, तो लिहाजा जे इक्वल टू 1, जे लेस देन और इक्वल टू जितने आपके मंथ्स के डेज हैं, लेस देन और इक्वल टू। अब मंथ के डेज कितने हैं,
ओके, करंट मंथ के डेज कितने हैं ये किसको पता है? ये इस लूप को पता है, ये जो हमने बनाई हुई थी डेज अंडरस्कोर मंथ के नाम से। इसके अंदर हम देखें ये मंथ की फाइनल डे रखे हुए हैं कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28, अगर लीप ईयर नहीं है तो 28, और अगर 31 30। तो हम इस लूप की हेल्प लेंगे, तो डेज अंडरस्कोर मंथ वाली लूप को हम हेल्प करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैंने कहा जे तब तक चलता रहेगा जब तक ये मंथ्स अंडरस्कोर डेज जो मेरी अरे है उसका जो करंट मंथ है। अब करंट मंथ किसको पता था? करंट मंथ वो मंथ वाले वेरिएबल को पता जो हमें यूज़र ने बताया था, याद है ना आपको? मंथ वाले वेरिएबल उसने हमें बताया था कि 4 वाला मंथ, लेकिन उसने जो मंथ बताया उसमें से -1 हमने करना है। वो अब मैंने आपको डिटेल से बार बार बता दिया। अब मैं बार बार इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं ना वेस्ट होने वाला हमारा, आगे हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर। अब चलें मंथ अंडरस्कोर डेज मंथ -1 कि जो उसने मंथ बताया उसमें से -1 कर दो, और जो भी जवाब आए उतने जितने वो जो भी जवाब आएगा वो वाले इंडेक्स नंबर का जो मंथ अंडरस्कोर अरे का वो वाला इंडेक्स नंबर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। पुट करने के बाद जे को वहां तक मूव करो। अब जे प्लस ओके, देन आई होपफुली आपको यहाँ तक समझ आई होगी। ओके, देन फिर भी अगर कन्फ्यूजन हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। ओके, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। ओके, बताऊँगा, आपको गाइड जरूर करूँगा। अब देन मुझे क्या करना है? देन मुझे दोस्तों सबसे पहले ये वेरीफाई करना है, इफ़ चेक करो, जैसे आपको याद होगा क्योंकि हमने यहाँ पे एक कंडीशन के साथ चेक करना है कि क्या जो मेरा वीक वाला वेरिएबल है जिसको अभी भी मैंने डे की वैल्यू दी है, ओके, ये आपको याद है ना, अभी भी हमने डे की वैल्यू वीक को दी है। तो सबसे पहले मुझे ये वेरीफाई करना है कि क्या जो, क्योंकि आपको पता है मंथ हमारे जो वीक के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होती है? 6, क्योंकि 0 से लेके 6 मैंने आपको बताया था संडे 0 से स्टार्ट होता है। ओके, तो 0 से लेके 6 तक हाईएस्ट वैल्यू है। हमने ये वेरीफाई करना है हर दफ़ा कि क्या हमारी जो वीक वेरिएबल के बाद जो वैल्यू है क्या वो 6 से ग्रेटर देन तो नहीं है। अगर तो उसकी वैल्यू 6 से ग्रेटर देन है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी नई रो में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये देखें जैसे 6 आए हम नई रो में जाना, जैसे 6 आए हम नई रो में जाना। ठीक है, तो ये देखें अब क्योंकि हमारी ईच रो के अंदर कितनी वैल्यूज है? सिर्फ 7 वैल्यूज है, 0 से लेके 6 तक। 0 से लेके 6 तक टोटल वैल्यूज 7 है। ईच रो के अंदर हमारे पास कितनी वैल्यूज है? 7, 0 से 6 तक। तो हमने हमेशा अपने 6 तक जो है ना मूव करना है वीक को। लेकिन अगर हमने सबसे पहले ये वेरीफाई करना है कि अगर जो वीक वेरिएबल की वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन हो 6 से, मीन अगर उसके पास 7 आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे? हम फौरन से न्यू रो में चले जाएंगे। मीन अपनी जो जे की वैल्यू है, जे की वैल्यू प्रिंट करवाने से पहले हम पहले जाएंगे न्यू रो में। तो न्यू रो में कैसे जाते हैं? बैकस्लैश, और साथ में जो क्या करना पड़ेगा? स्पेस देनी पड़ेंगी। 1 2 3 4 स्पेसेस में दूंगा। देन 4 स्पेसेस के बाद जे की वैल्यू प्रिंट करवा दूंगा। ओके, जे की वैल्यू प्रिंट करवाने के फौरन बाद मुझे क्या करना है? वीक की वैल्यू अगर तो 7 है तो नई लाइन में जाने के बाद जे की वैल्यू प्रिंट करवाने के बाद वीक को दोबारा वापस कहाँ मूव कर दे? 0 पे, क्योंकि दोबारा क्योंकि मुझे ये देखें जैसे ही वीक के पास आएगा 7, सो हाँ, तो मुझे क्या करना है? नई रो में जाना है। जाने के फौरन बाद मुझे दोबारा ये देखें संडे, अब जब मैं नई रो में जाऊंगा तो संडे के पास क्या होता है? संडे के पास कंप्यूटर की दुनिया के अंदर 0 होता है, तो लिहाजा मुझे वीक को दोबारा से क्या पुट करना पड़ेगा? 0। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे की। मैंने कहा जैसे तुम नई रो में जाओ जे की वैल्यू प्रिंट करवाओ और वीक की वैल्यू को दोबारा से क्या कर दो? 0 के इक्वल कर दो। जे वीक की वैल्यू को दोबारा से 0 के इक्वल कर दो। लेकिन एल्स अगर ऐसा नहीं है, मीन अगर वीक की वैल्यू अभी 6 से बड़ी नहीं है, अभी मीन 0 से लेके 6 की रेंज के अंदर है, फिर नई रो में नहीं जाना, फिर बल्कि उसी रो के अंदर जे की वैल्यू प्रिंट करवानी है। मैंने इसलिए यहाँ पे कहा, मैंने कहा एल्स अगर वीक की वैल्यू 6 से बड़ी नहीं है तो फिर एल्स में चले जाओ और सिंपल क्या करो? जस्ट वीक जे की वैल्यू प्रिंट करवा दो और कुछ नहीं करना। ओके, जे की वैल्यू क्या करनी है? प्रिंट करनी है। नहीं तो कोई होपफुली आपको क्लियर अप होगा। ओके, तो मैंने सिंपल क्या किया? जे की वैल्यू प्रिंट करवाई। जैसे जे की वैल्यू प्रिंट करवाई अब देन मुझे क्या करना है? ये लोग जब जारी बात है दोस्तों, अब जो वीक की वैल्यूज को हमने इंक्रीमेंट भी किया करना ना, जारी बात अगर हम उसे इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो वो तो जो उसके पास फर्स्ट टाइम वैल्यू होगी वो तो हमेशा वो ही रहेगी। तो लिहाजा हमने कहा जैसे ही लूप एक दफ़ा अपना ये पूरा कोड रन कर ले, रन करने के बाद वीक की वैल्यू को एक दफ़ा इंक्रीमेंट कर दिया करे हर दफ़ा। मीन वीक की वैल्यू को, सारी बात है आपने फर्स्ट टाइम ये वैल्यू प्रिंट करवाई यहाँ पे, देन अब नेक्स्ट टाइम आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करवानी है। तो पुट करवाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी वीक की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा जैसे ही मेरी लूप ऊपर जाने से पहले, मीन दोबारा नए से ऊपर जाने से पहले एक दफ़ा क्या किया करे? वीक की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया करे। ओके, देन यहाँ तक क्लियर आई होपफुली। ओके, देन आपको क्लियर अप होगा। देन उसके बाद मुझे क्या करना है? यहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट करवाने से पहले स्पेस देनी है। ओके, ठीक है, 1 2 3 4 स्पेसेस मैंने दे दी।
देन ओके, आई होपफुली आपको क्लियर अप होगा। देन ये हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं और देखते हैं क्या फ़र्क आया। ओके, तो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, यहाँ पे वो कह रहा है जी जे लेस देन आर इक्वल टू मंथ्स अंडरस्कोर डेज। यहाँ पे एरर ये है कि आपकी अरे का नाम आपने गलत दिया हुआ है, तो आपकी अरे का नाम था मंथ्स अंडरस्कोर डेज। ओके, हम एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं कि हमारी एरिया का यही नाम था मंथ्स अंडरस्कोर डेज। तो ये देखें दोस्तों, ये है, ये देखें डेज अंडरस्कोर मंथ है। ओ सॉरी यार हमने नाम गलत दे दिया, सॉरी। हमारी जो एरिया का नाम है सॉरी वो है डेज अंडरस्कोर मंथ्स। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दोबारा से डेज अंडरस्कोर मंथ्स। ओके, तो ये हमारी एरिया का नाम था, ये हमने गलत दिया हुआ था, सॉरी। तो ये हम दोबारा इसे कंपाइल एंड रन करते हैं और बूम गाइस ये देखें आ चुका है आपका सक्सेसफुल, ये रन हो चुका है। अब हम थोड़ा इसे जूम कर लेते हैं ताकि हमें इजीली नज़र आ सके। तो हमने ये किया, इसको थोड़ा हमें नीचे कर लेते हैं और यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं। ओके, ये देखें एंटर मंथ, फॉर एग्जांपल मैं 4 अप्रैल ही देता हूँ। ओके 4, देन ईयर कौन सा 2020। देन जैसे मैंने एंटर किया देखें तो बूम गाइस देखें आपके पास अप्रैल 2020 और उसका फर्स्ट डे देखें वेडनेसडे, थर्सडे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30 तक आ चुका है। लेकिन अब इसमें थोड़ा एरर क्या है, ये मुझे अलाइनमेंट इसकी सही करनी है कि जो अलाइनमेंट आ रही है ना ये ज़रा खूबसूरत करनी है, बिल्कुल इसकी अलाइनमेंट करनी, इसके साथ अलाइन करना है मुझे इस वाली रो को। ओके, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ना एक छोटी सी कंडीशन है वो चेक करवानी पड़ेगी, सिंपल। ओके सिंपल, कोई इसमें लॉजिक वाली बात नहीं है, ये सिंपल मैंने, ये आप करें ना करें वो कोई आपका असल में काम कंप्लीट हो चुका है। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए मैं करने लगा हूँ। अब जो नई कंडीशन लगाऊंगा ना वो खूबसूरती के लिए। वो क्या, मैंने कहा जैसे ही मेरी लूप के अंदर, जैसे मेरी लूप अंदर आए ना, कंपाइलर लूप के अंदर आए, तो अंदर आते सारे सबसे पहले एक चीज़ चेक किया करें, इफ़ अगर जो मेरी जे की वैल्यू है जो मैं प्रिंट करवाने लगा हूँ, अगर जे की वैल्यू जो मैं प्रिंट करवाने लगा हूँ स्क्रीन के ऊपर, अगर वो लेस देन आर इक्वल टू 10 के, मीन अगर वो जे की जो वैल्यू जो मैं स्क्रीन पे प्रिंट करवाने लगा हूँ, अगर वो जे की वैल्यू 10 से लेस देन हो या उस 10 के इक्वल हो, देन तुमने क्या करना है, सी आउट करना है। और कितनी स्पेस प्रिंट करवानी है, यहाँ पे सिंपल हम स्पेस का सिर्फ डिफरेंस देंगे, ऑटोमेटिक आपकी वो रो अलाइनमेंट हो जाएगी। ओके, तो मैंने कहा अगर 10 से कम है तो फिर तुमने स्पेस देनी है 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। लेकिन एल्स अगर मेरे जो जे की वैल्यू जो मैं स्क्रीन पे प्रिंट करवाने लगा हूँ, अगर वो 10 के इक्वल, 10 से लेस देन नहीं है और ना ही उसके इक्वल है, तो फिर मैंने कहा तुमने स्पेस प्रिंट करवानी है जस्ट 4। ओके 1, 2, 3, 4। ओके, अब सिंपल ये आपने कर दिया। करने के बाद अब जो ये वाली आपको स्पेस की ज़रूरत नहीं है, ये जो आपने एल्स के अंदर स्पेस दी हुई है ना, ये इसकी आपको ज़रूरत नहीं है अब। ओके, ये आप रिमूव कर दो यहाँ से, क्योंकि आप ऑटोमेटिक ऊपर स्पेस लगा के आ चुके हो। ये देखो, ये आप स्पेस लगा के आ चुके हो। अब आपको इसके अंदर स्पेस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये इफ़ के अंदर जहाँ पे आप नई रो में जाओगे ना, वहाँ पर आपको स्पेस की ज़रूरत थी, तो लिहाजा मैंने वहाँ पर लगाई हुई है। ओके सिंपल, ये आपने अलाइनमेंट बहुत खूबसूरत कर दी है। अब हम इसे दोबारा से एक दफ़ा कंपाइल रन करके देख लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अगर दोस्तों आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूंगा। तो मैं थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ। ओके, तो ये देखें यहाँ हम आपके सामने आ चुके हैं। एंटर द मंथ, तो हम यहाँ पे मंथ दे देते हैं, एंटर मंथ फॉर एग्जांपल 4 दे देते हैं, यहाँ कुछ और देते हैं, फॉर एग्जांपल 2 दे देते हैं, फरवरी देन 2020। ओके, मैं एंटर हिट करता हूँ। देखें बूम गाइस, देखें कितना खूबसूरत फॉर्मेट बन के आ चुका है। ये देखें आपके फरवरी 2020 का जो फर्स्ट डे था वो तो सैटरडे, और देन उसके बाद देखें 3, 4, 5, 6, और देखें इसने लीप ईयर को भी काउंट किया। ये देखें 2020 चूँकि लीप ईयर था जिसमें फरवरी 29 डेज़ का था, तो देखें 29 आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2019 देते तो इसने सिर्फ 28 तक जाना था। ये भी हमने यहाँ पे कंडीशन रखी हुई है। तो आई होपफुली दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इस तरह के अच्छे प्रोग्राम सीखेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।